बांग्लादेश के बाद अब 6 टीमों ने किया इनकार। क्या इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बार? T20 वर्ल्ड कप फंसा, नियम जानिए, बढ़ गई तकरार। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था भाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से अड़ चुका है। आईसीसी को हिला के रख दिया भाई, नाक में दम करके रख दिया। ले जी, आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा गया है जिसमें बोला गया है कि बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में 3 तरह के थ्रेट हो सकते हैं। और बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर भाई आसिफ नजरुल ने भाई क्या धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भैया उसने बीसीसीआई और जय शाह और मोदी जी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आसिफ नजरुल ने भाई साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि अब ये हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश की जो टीम है वो हिंदुस्तान में जाकर खेले। बांग्लादेश के बाद अब 6 टीमों ने किया इनकार। क्या इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बार? T20 वर्ल्ड कप फंसा, नियम जानिए, बढ़ गई तकरार। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है, लेकिन अब बांग्लादेश के बाद 6 टीमों का भी इनकार होता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया से साफ कह दिया है भाई कि इस बार हमारा खेलना और इंडिया आ पाना मुश्किल है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, अमेरिका के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला है। जी हां, अमेरिका T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है और उनके खिलाड़ियों का जो वीजा है वो डिनाइड हो गया है। भारत सरकार की तरफ से मना कर दिया है अमेरिका प्लेयर को वीजा के लिए। 4 यूएसए खिलाड़ियों को नहीं मिला वीजा। 4 अमेरिका के खिलाड़ियों को आपने वीजा नहीं दिया है तो वर्ल्ड कप कैसे करवाएंगे? उन्हें कैसे बुलाएंगे? बिना वीजा के आएंगे वो क्या? पाक में जन्मे यूएसए प्लेयर्स को वीजा नहीं। अब मुद्दा क्या है कि यूएसए की जो टीम है उसमें यूएस के तो वो जो है लोग वो तो नहीं है उसका हिस्सा। यहां हिंदुस्तान से गए हुए हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से गए हुए पाकिस्तानी, बांग्लादेश से गए हुए बांग्लादेशी, ये मिलाकर यूएसए की क्रिकेट टीम बनाते हैं। लेकिन जिन प्लेयर्स का जन्म पाकिस्तान में हुआ है उनको अब आप वीजा नहीं दे रहे हो। जी हां, जो टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है, वर्ल्ड कप का हिस्सा है, उनको भारत सरकार की तरफ से वीजा नहीं मिला है। मोहम्मद मोहसिन, अली खान, शायन जहांगीर और एहसान आदिल, ये 4 पाकिस्तान ओरिजिन के पाकिस्तान में जन्मे क्रिकेटर्स हैं जिनको भारत की तरफ से वीजा डिनाई हो गया है। पेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और यह अपडेट पेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर लिखी है कि भाई हमें इंडिया का वीजा डिनाइड हो गया है और अब हम यहां पर बैठ के खाना खा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका ही नहीं और भी बहुत सारे देश हैं जो ये बगावती तेवर अपना सकते हैं। क्या अब यूएसए की टीम भारत नहीं आएगी? क्वेश्चन मार्क। तो अब मान लीजिए उनके आप प्लेयर्स को वीजा नहीं दे रहे हो तो क्या वो वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं आएंगे? अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप उनके प्लेयर्स को वीजा नहीं दे रहे हो तो वो बिना प्लेयर्स की टीम कैसे आएगी? यूएई, ओमान, कनाडा टीम में भी पाक के जन्मे खिलाड़ी हैं। आपको मैं बता दूं, ये सब वो देश हैं जहां पर बाहर की नेशनैलिटी के प्लेयर्स होते हैं, विदेश जाते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, क्रिकेट टीम डेवलप होती है और ये फिर खेलते हुए नजर आते हैं। और यूएई में, ओमान में, कनाडा में भी पाकिस्तान में जन्मे हुए क्रिकेटर्स हैं। इटली, नीदरलैंड्स, जिम्बाब्वे में भी पाक में जन्मे क्रिकेटर्स। सिकंदर रजा पाकिस्तान में जन्मे हैं, पाकिस्तान से जन्मे, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेले, उसके बाद ये जाकर जिम्बाब्वे की कप्तानी करते हैं। तो क्या इनको भी वीजा नहीं मिलेगा? नीदरलैंड्स, इटली के प्लेयर्स को भी वीजा नहीं मिलेगा। नेपाल की टीम में भी एक पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको भी वीजा नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें और भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनमें पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड की टीम में पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान में जन्मे प्लेयर्स हैं, तो क्या उनको भी वीजा नहीं मिलेगा? तो देखिए, क्या अब इन 6 देश के प्लेयर्स को वीजा नहीं मिलेगा? ये सवाल उठ रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल उठ रहा है कि भाई अब आप जब वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हो रहा है तो अब पाकिस्तान में जन्मे, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन वो दूसरे देशों के लिए अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या आप उनको वीजा नहीं दोगे? अगर वीजा नहीं दोगे तो वो टीम हिंदुस्तान खेलने कैसे आएंगी? तो इसलिए तो ये विवाद बढ़ता जाएगा। बांग्लादेश के बाद अब ये सारी टीमें भी विवाद करेंगी। अभी बांग्लादेश वाला मामला सुलझा नहीं, आपने एक फ्रंट और खोलते जा रहे हो। भाई वीजा तो देना चाहिए आपको ना भाई। अब दिक्कत यह है कि वीजा नहीं मिला तो क्या ये टीम भारत नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। अगर वीजा नहीं मिल पाया तो प्लेयर्स तो नहीं आ पाएंगे। अब किन प्लेयर्स को आप खिलाएंगे जब वीजा नहीं मिल पाएगा? और अगर हम बात करें नियम की तो नियम बहुत स्ट्रिक्ट है कि पाकिस्तान में जन्मे हुए जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको भारत का वीजा मिलना बड़ा मुश्किल है, उनको वीजा नहीं मिल पाता है। अगर आपका जन्म किसी और देश में हुआ, डायरेक्ट
वहीं पे आप पैदा हुए तो आपके लिए वीज़ा मिलना आसान है। लेकिन अगर आप रूट्स पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में जन्म हुआ है, पाकिस्तान का पासपोर्ट अभी भी आप कैरी कर रहे हो, तब आपके लिए हिंदुस्तान का वीज़ा मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब देखते हैं इस मामले में आईसीसी क्या करती है, बीसीसीआई क्या करती है, क्योंकि अभी तक तो T20 वर्ल्ड कप फंसता हुआ नजर आ रहा है। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था भाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से अड़ चुका है। आईसीसी को हिला के रख दिया भाई, नाक में दम करके रख दिया और बोला है हम नहीं जाएंगे इंडिया मैच खेलने के लिए। आप चाहे एक बार बोले हमको या 50 बार बोले, हम जाएंगे ही नहीं। आप हमारे मैचेस जो है श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। बांग्लादेश बोर्ड और आईसीसी के बीच में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, आप खबर जाके देख लीजिएगा। और उसका जो मेन जो एक समरी, एक लाइन में सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं ना, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला हमारा एक ही स्टैंड है, हम उसी पे खड़े रहेंगे। यह बांग्लादेश बोर्ड का कहना है। आईसीसी ने रिक्वेस्ट किया है बांग्लादेश बोर्ड से कि एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए, हम आपको वक्त दे रहे हैं, एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए। बांग्लादेश बोर्ड बोल रहा है, अमीनुल इस्लाम जो उनके बीसीबी प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है आप एक बार विचार करवाइए या 10 बार विचार करवाइए, हमें जाना ही नहीं है। हालांकि इतने पर आज बात खत्म हो गई है। अब कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में, अपकमिंग डेज में शायद इस पर फैसला हो जाए। लेकिन यार मुझे लगा नहीं था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ये जो कंट्रोवर्सी है ये इतना ज्यादा लंबा खींचेगा। मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा था कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वीक है तो शायद मान जाए बात आईसीसी के सामने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड झुक ही नहीं रहा है, वो जिद पे अड़ा हुआ है। अब दिक्कत क्या आएगी मैं बताता हूं आपको। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम सर पे कफन बांधने जैसा है। वो बोल रहे हैं या तो आर या फिर पार। उनके जो अंतरिम गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है उनका भी साफ तौर पे कहना है भाई हमारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, हम अपने टीम को भेजेंगे नहीं, हमारे प्लेयर्स को थ्रेट है। और आईसीसी लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई कोई थ्रेट नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, आप आइए, हम इंतजाम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बोल रहा है हम आएंगे नहीं, आप हमारे मैचेस शिफ्ट करवा दो। एक ही बात पे अड़ा हुआ है और बार बार। आईसीसी ने बोला है कि ठीक है हम आपको वक्त देते हैं, आप सोचिए। बांग्लादेश बोर्ड बोल रहा है हम सोचेंगे नहीं, हम सोच लिया है, हमने सोच के ही मैं बोल रहा हूं। अब बताइए कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है यहां से। और लॉजिक देखिए, बात अगर ऐसा है कि अगर 2-3 महीने पहले यह बात हुई रहती ना तो शायद आईसीसी बोल देता कि ठीक है हम आपके मैचेस जो है ना वो शेड्यूल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 20 से 22 दिन का टाइम बाकी रह गया है। 20 से 22 दिन का टाइम बाकी है। इतनी जल्दी में शेड्यूल बदलना यह मुमकिन नहीं लग रहा है। क्योंकि मान लीजिए बांग्लादेश बोर्ड जो है वो बांग्लादेश की टीम वो वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड के साथ मैचेस वगैरह इनका है। अगर शेड्यूल में बदलाव होता है और इनके मैच श्रीलंका में चला जाता है, बांग्लादेश का मैचेस, तो इंग्लैंड वाला अगर बोल दिया कि भाई हम वहां नहीं जाएंगे मैच खेलने के लिए, हमारे प्लेयर्स को थकान होगी, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो बीच का रास्ता ही नहीं निकल रहा है ना, आप ये समझिए। और बांग्लादेश बोर्ड उन्होंने एक ही स्टैंड लिया हुआ, या तो आर या फिर पार, या तो हम खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, और खेलेंगे तो सीधा श्रीलंका में खेलेंगे। और एक बात मैं आपको बोल देता हूं, अब तो भूल ही जाइए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई सीरीज भी होगी। भूल जाइए, ये जितना अब रायता फैल चुका है ना, मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई सीरीज होने वाली है। वो जो सितंबर में होने वाली थी ना, इसी साल सितंबर में ओडीआई और T20, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। और ऐसे कड़वाहट वाले माहौल में थोड़ी क्रिकेट होगा भाई। हमारी इंडियन टीम को बांग्लादेश जाना था सितंबर में, रीशेड्यूल हुआ था ये टूर, और मुझे नहीं लग रहा है अब कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतनी जल्दी आने वाले टाइम में कोई मैचेस भी होने वाला है या कोई सीरीज होने वाला है। और ये जो एशिया कप है ना, वो भी अब भूल जाइए। मुझे नहीं लगता है कि अब एशिया कप होगा। बांग्लादेश खेलेगा ही नहीं इंडिया के साथ मैच, खेलेगा तो बोलेगा बाहर खेलेंगे हम। बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है। इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में ना पूरी तरह से रायता फैला हुआ है, और अगर ये इतनी जल्दी समेटा ना गया ना, क्रिकेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बड़ा से बड़ा इवेंट श्रीलंका और इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार, और बांग्लादेश ने अपनी जिद पकड़ा हुआ है। आईसीसी समझा नहीं पा रहा। आईसीसी, मुझे लगा था कि शायद 1-2 हफ्ते में ये बात नहीं पड़ जाएगा, बांग्लादेश की टीम जो है वो मान जाएंगे कि ठीक है हम अपने प्लेयर्स को भेज रहे हैं, कुछ ऑफर वगैरह कर दिया जाएगा। वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करोगे आप बताइए?
या तो यही होगा ना कि T20 वर्ल्ड कप सिर्फ बांग्लादेश नहीं खेलेगा, आईसीसी बैन लगा देगा, बोलेगा ठीक है आप मत खेलिए, हम किसी और टीम को बुला लेते हैं। ले जी, आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा गया है जिसमें बोला गया है कि बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में 3 तरह के थ्रेट हो सकते हैं। और बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर भाई आसिफ नजरुल ने भाई क्या धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भैया उसने बीसीसीआई और जय शाह और मोदी जी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आसिफ नजरुल ने भाई साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि अब ये हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश की जो टीम है वो हिंदुस्तान में जाकर खेले। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से 3 तरह के थ्रेट हो सकते हैं बांग्लादेश की टीम को अगर वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में अपने कदम रखती है। नंबर 1, आईसीसी की सिक्योरिटी डेलीगेशन ने भाई साहब ये बोला है कि अगर बांग्लादेश हिंदुस्तान में खेलती है, कोई भी फैंस अगर बांग्लादेश की जर्सी पहनकर ग्राउंड में आ जाता है तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट का मसला होगा। नंबर 2, उन्होंने बोला है कि अगर बांग्लादेश की टीम में मुस्तफिजुर रहमान होते हैं तो भी बांग्लादेश की टीम को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट होंगे। अब नंबर 3 सुन लीजिएगा। नंबर 3 उन्होंने बोला है कि देखें जिस समय बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी उस समय बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन चल रहे होंगे। अगर शेख हसीना की पार्टी वो इलेक्शन हार जाती है तब भी बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। ये है वो 3 सिक्योरिटी थ्रेट जो आईसीसी की सिक्योरिटी डेलीगेशन ने भाई साहब खुद जो है वो बांग्लादेश को बता दिया है कि अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या फैसला करना है। और हमारा गोदी मीडिया अभी से 12 घंटे पहले की ये अपडेट है जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है ना। और हमारा गोदी मीडिया अभी भी झूठ बोलने में लगा हुआ है कि आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट या उनकी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने कोई ऐसे शब्द नहीं बोले। हालांकि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल हैं भैया उन्होंने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने आईसीसी को साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि अगर आपने बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से निकालना है तो निकाल दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारी टीम हिंदुस्तान में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। बांग्लादेश ने भाई साहब 3 वेन्यू उन्होंने बोला कि हम आपके सामने 3 वेन्यू रखते हैं, कोई भी वेन्यू आप जो है ना वो डिसाइड कर दे, लेकिन हिंदुस्तान का वेन्यू हम नहीं चुनाव करेंगे। उन्होंने नंबर 1 पे पाकिस्तान को चुना है कि पाकिस्तान में हमें कोई किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। नंबर 2 उन्होंने श्रीलंका को चुना है और नंबर 3 उन्होंने यूएई को चुना है। तो भाई साहब अभी भी देखें हमारा गोदी मीडिया झूठ बोलने में लगा हुआ है भाई साहब, और कितना झूठ बोलेंगे। आज से 5 दिन कबल हमारे गोदी मीडिया के ऊपर क्या खबरें चलाई जा रही थी कि आईसीसी ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, अब तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में ही आकर खेलना पड़ेगा। मैंने उस समय भी इनको एक्सपोज किया था और आज भी इनको एक्सपोज कर रहा हूं। ओ भैया कभी तो सच बोलने, झूठ बोलने में नंबर 1 पे हो चुका है भारतीय गोदी मीडिया। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को भाई साहब आगाह कर दिया सिक्योरिटी खदशात के हवाले से। लेकिन जय शाह तो भाई साहब वो आईसीसी की ऑफिस में नहीं जा रहे, मीटिंग को अटेंड करने नहीं जा रहे। उनको पता है कि मुंह की खानी पड़ जाएगी। 8 जनवरी को जो आईसीसी की एक मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग में भी जय शाह नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? उनको पता था कि बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा है। और गोदी मीडिया मैं आपको एक बार बता दूं, पाकिस्तान की टीम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने जब हिंदुस्तान में आई थी ना तो भाई साहब हैदराबाद में क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या हुआ था, 2 पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने बाबर आजम के नाम की जर्सी पहनी हुई थी, सिक्योरिटी वालों ने ना उनको पकड़ के बाहर फेंक दिया था कि आप पाकिस्तान की जर्सी पहनकर ग्राउंड में नहीं आ सकते। और सेम सिचुएशन भाई साहब बांग्लादेश के साथ भी यही कुछ चल रहा है। बांग्लादेश के फैंस मैं आपको बता दूं कि भाई साहब हिंदुस्तान में बांग्लादेश की जर्सी को पहनकर मैच नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है। बांग्लादेश के बाद अब 6 टीमें और भी जो भारत में नहीं खेलेंगी। जिस टीम में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स होगा वो उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, मतलब कि जैसे इंग्लैंड में या जिम्बाब्वे या कई और टीमें जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं, उनमें जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो इससे होने वाला है भारतीयों में, भारत में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ना, इससे कई टीमें इनकार कर सकती हैं। तो इस तरह ठुक जाएगा वर्ल्ड कप भारत में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।